हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है ऑट टू। ओके, तो स्टूडेंट्स, ऑट टू एक मॉडल ऑक्सिलियरी है और जहाँ तक मुझे पता है आप में से ऐसे कई है जिन्हें इस टॉपिक के बारे में पता भी नहीं होगा। यानी ऑट टू क्या है, ये इंग्लिश में किस तरह कार्य करता है, ये आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑट टू क्या है और किस तरह कार्य करता है ये सब पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑट टू की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही वो डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है, ऑट टू कन्वेज द सेम सेंस एज शुड बट इट कैरीज विथ इट अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ऑट टू ये शुड की तरह ही कार्य करता है। शुड की तरह कैसे? एक ही सेंस के लिए, यानी जब भी एक ही सेंस दर्शाना हो तो आप ऑट टू या शुड दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। किस तरह, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों एक ही सेंस में कार्य करते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। कौन सा? तो देखिए, शुड के जो सेंटेंस होते हैं वो हम एडवाइस के तौर पर, ड्यूटी के तौर पर या फिर सजेशन के तौर पर बोलते हैं। तो ऑट टू हमें मॉरल ड्यूटी सिखाता है। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए एज अ मॉरल ड्यूटी, तो वो सेंटेंस हम ऑट टू में बनाते हैं। तो यही डिफरेंस है ऑट टू और शुड में। ओके, तो शुड ये पार्ट हमारा पढ़ के हो चुका है। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम ऑट टू के सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर ऑट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम ऑट टू के सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और ये है वो मीनिंग, यानी इनके सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होगी, यानी इस सेंस के साथ। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए वन बाय वन इन्हें रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है, हमें अपने मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? इन शब्दों के साथ, मतलब इस सेंस के साथ। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश है वी, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑट टू, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पालन करना, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है फॉलो, तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका अर्थ है हमें पालन करना चाहिए। तो किसका? सेंटेंस में बोला गया है अपने मूल्यों का, तो इसकी इंग्लिश होती है आर वैल्यूज। ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी ऑट टू फॉलो आर वैल्यूज, जिसका अर्थ है हमें अपने मूल्यों का पालन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑट टू का सेंटेंस आप शुड में भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही सेंस में कार्य करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें क्या दर्शाना चाहते हो। अगर आप
किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर सजेशन दे रहे हो या फिर किसी को उसकी ड्यूटी समझा रहे हो तो वो सेंटेंस शुड के होंगे। और अगर किसी को नैतिक कर्तव्य बताना चाहते हो तो वो सेंटेंस ought to का होगा। ओके, तो यही डिफरेंस है ought to और should में। चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, हमें एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किस सेंस के साथ हुई है, इस सेंस के साथ, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ought to, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है निर्माण करना, जिसकी इंग्लिश होती है बिल्ड। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका अर्थ है हमें निर्माण करना चाहिए। तो क्या सेंटेंस में बोला गया है एक बेहतर भारत का, तो इसकी इंग्लिश होती है अ बेटर इंडिया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, वी ऑट टू बिल्ड अ बेटर इंडिया, जिसका अर्थ है हमें एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहिए। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल्स है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, सोचना चाहिए, मतलब किस सेंस के साथ, करना चाहिए। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ought to, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है सोचना, जिसकी इंग्लिश होती है थिंक। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है हमें सोचना चाहिए। तो कैसे, सेंटेंस में बोला गया है अच्छा, तो इसकी इंग्लिश होती है गुड। और अभी क्या बचा है, सबके बारे में, तो इसकी इंग्लिश होती है अबाउट एवरीवन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, वी ऑट टू थिंक गुड अबाउट एवरीवन, जिसका अर्थ है हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, हमें अपने जन्म का उद्देश्य मालूम करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, करना चाहिए, मतलब इसी सेंस के साथ। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, यानी ought to में। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ought to, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है मालूम करना, तो इसकी इंग्लिश होती है नो। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है हमें मालूम करना चाहिए। तो क्या, अपने जन्म का उद्देश्य। तो इसकी इंग्लिश ये होती है स्टूडेंट, क्या है, व्हाट आर बर्थ इज फॉर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, वी ऑट टू नो व्हाट आर बर्थ इज फॉर, जिसका अर्थ है
हमें अपने जन्म का उद्देश्य मालूम करना चाहिए। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, हमें अपने पापों की कबूली देनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? देनी चाहिए, मतलब किस सेंस के साथ? करनी चाहिए। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को ought to में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ought to, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है कबूली देना, जिसकी इंग्लिश होती है कन्फेस। तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है हमें कबूली देनी चाहिए। तो किसकी? सेंटेंस में बोला जा रहा है अपने पापों की। तो इसकी इंग्लिश होती है आर सिंस। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी ought to confess our sins, जिसका अर्थ है हमें अपने पापों की कबूली देनी चाहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अभी ये जानते हैं कि ought to का इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। ओके, तो ये रहे वो सेंटेंसेस। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। पहला सेंटेंस निगेटिव वाला है स्टूडेंट। देखिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? वी ought not to mock anyone else। तो स्टूडेंट ought to के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आपको ought to के बीच में ही not लगाना होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमारा इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है? ought we to do this। तो देखिए स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में ought to के बीच में सब्जेक्ट आता है और निगेटिव में ought to के बीच में not। तो आपको ये बात याद रखनी है। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि पांचों एग्जाम्पल में एक ही सब्जेक्ट आया है। तो इसके पीछे भी एक कारण है स्टूडेंट। कौन सा? तो ought to जो होता है ये मोरल ड्यूटी को शो करता है। तो जब भी हम किसी को उसका नैतिक कर्तव्य बताएंगे तो उनके सेंटेंस की शुरुआत ये वी से ही होती है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? हमें। ओके, यहाँ पर दूसरे भी सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन मैंने वी यही सब्जेक्ट लिया है, तो आप बुरा मत मानिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने ought to ये पार्ट पढ़ा। तो बस इस पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।